नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। सावन का महीना चल रहा है और ये जो महीना होता है बहुत ही पावन होता है, भगवान शिव का महीना होता है और दुनिया भर में इस महीने की मान्यता बहुत अधिक मानी जाती है। वैसे तो साल में 12 महीने आते हैं, मगर जब ये महीना आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ये महीना जो होता है कुछ ना कुछ लेकर के नहीं जाता बल्कि दे करके जाता है। आप सोचेंगे क्या दे करके जाता है और बाकी क्या महीने क्या लेकर के जाते हैं। देखिए, जब भी गर्मी आती है, जब भी जेठ मास आता है, वैशाख मास आता है, तो हमेशा गर्मी दे करके जाता है। व्यक्ति जो होते हैं उनका गला सूखने लग जाता है, परेशानी हो जाती है, गर्मी लगती है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां देता है, कष्ट देता है। वहीं पे सर्दी जब आती है तब भी व्यक्ति जो है बीमार पड़ने लग जाता है, उसकी शक्तियां जो है, पावर्स जो है वो कम हो जाती है, सूर्य की शक्ति इस दौरान कम हो जाती है और साथ साथ इस दौरान ठंड अधिक पड़ जाती है। मगर सावन का जब महीना आता है तो मन में खुशहाली आ जाती है और जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें अपने आप वर्षा की वजह से पानी गिरता है जो कि हरे भरे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब इस समय पर वर्षा के कारण पौधे हरे भरे हो जाते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है और हमारा मन भी हरा भरा हो जाता है। अब इस महीने में एक ऐसे पौधे की बात करूंगी मैं, जो आप अगर लगाते हैं तो आपसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ना केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि आपके ऊपर भगवान शनिदेव की भी कृपा रहती है और साथ ही साथ भगवान श्री गणेश जी की भी कृपा बनी रहती है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष है, अर्थात जिन लोगों की कुंडली में महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, 7.5 या ढैया चल रही है, उन लोगों की कुंडली में जो भी शनि उनको हार्म दे रहा है, या वैसे भी अगर शनि आपको, क्योंकि वैसे भी स्लो करता ही करता है काम में, तो शनि के इस प्रकोप से आप बच सकते हैं। कैसे, कौन सा पौधा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, चलिए जान लेते हैं। तो सावन का महीना भगवान शिव की कृपा का महीना होता है, उनकी पूजा आराधना का महीना होता है। वहीं पर जब हम इस समय पे शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो अलग अलग तरह के फूल पत्ती हम अर्पित करते हैं, उनमें से बेलपत्र जरूर अर्पित करते हैं। कुछ लोग तुलसी अर्पित कर देते हैं, मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। इनफैक्ट जब हम शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं, चाहे वो भगवान श्री गणेश हो, चाहे वो शिवलिंग हो यानी कि भगवान शिव हो, या भगवान कार्तिकेय हो, या माता गौरी हो, इनके ऊपर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, बेलपत्र अर्पित किया जाता है। वहीं पर एक खास पौधे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पर हम बात करेंगे शम्मी के पौधे की। अगर आप भगवान शिव पर शम्मी की पत्तियां अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से दोष समाप्त हो जाता है शनि का। वहीं पर सावन के महीने में अगर शम्मी का पौधा घर में लाया जाए और इसको आप अपने घर में लगाएं, आप इसको अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, इसको आप अपने कोर्टयार्ड में लगा सकते हैं, इसको आप अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो बहुत खास रहेगा, नहीं तो इसको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, तो भी ये आपको बेहद ही खास फल देगा। इसके अलावा एक छोटा सा शिवलिंग इस पौधे के नीचे आप रखें। पहले अब इसको लगाना है तो लगाने से पहले क्या करेंगे, एक सुपारी लें और 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी आपके पास सिक्का हो, आपकी श्रद्धा है वो सिक्का लें और थोड़े से अक्षत लें। अब इसको जो है जड़ में डाल दें। इसके बाद शम्मी का पौधा जो है वो आप लगा दें। नियमित रूप से इस पर जल चढ़ाएं और कोशिश करें कि इसके नीचे आप एक छोटा सा शिवलिंग रखें और साथ साथ नियमित रूप से आप, जो ये सावन का महीना चल रहा है, इस दौरान शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, साथ साथ आप दूध से अभिषेक करें। मतलब कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो ये सुबह के समय पे काम करके जाइए। आप यकीन मान करके चलिए कि जो भी आपके कामों में अड़चन आ रही है, या कोई काम नहीं बन रहा है, या शनि की कृपा नहीं मिल रही है, स्पेशली शनि की वजह से जो अड़चनें आ रही हैं, वो सारी अड़चन जो है समाप्त हो जाएगी। ये एक छोटा सा उपाय कीजिए और ये पौधा तुरंत ही अपने घर पे ले आइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि औरों के जीवन से भी सुख
आए और दुख खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों के दुख भी खत्म होंगे और आपका कर्मा भी अच्छा होगा। और शनिदेव कर्मा के ही देवता माने जाते हैं, द लॉर्ड ऑफ कर्मास। तो इसीलिए अभी आप जो है सावन का महीना चल रहा है तो शमी का पौधा जरूर लगाएं और इसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ दिन कौन सा रहेगा, आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा। शनिवार के दिन अगर शमी का पौधा लगाया जाए तो बेहद ही खास रहेगा। और साथ साथ शनिवार के दिन से ही शिवलिंग को स्थापित किया जाए और पूजा आराधना जो है शुरू की जाए तो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राम।